हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा, मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज की, हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूं, और वो ये कि जहन्नुमी के पांव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पांव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पांव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70-70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा करनी पड़े। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा, क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो बेबी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा या मिनरल वाटर की बोतल देगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी। और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आबादगी में चले गए। सदाएं आती रही, हय्या अला स्वलाह, हय्या अल फलाह, कोई परवाह नहीं की। ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई। जिंदगी यूं गुजार के चले गए, ऐसे नहीं। कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए।